परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में वंदना। गुरुदेव, डोंबिवली मेरी जन्मभूमि है और कहते हैं जीवन में जन्म स्थल का विशेष महत्व होता है। इस धरा पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया है। इस धरा का मुझ पर विशेष उपकार है। इस क्षेत्र में हमने चलना, बोलना, पढ़ना सीखा। यहाँ की वह ज्ञानशाला जहाँ हम लोग जाते थे, प्रशिक्षिकाएँ हमें संभालती थी, पढ़ाती थी, अच्छे संस्कार देती थी और हमारे संसार बख्शे माता पिता ने हम दोनों भाइयों में धर्म के विशेष संस्कार दिए। माला, सामायिक आदि धर्म की बातें बताई और विशेष रूप से गुरुदर्शन करवाना उनका हमेशा का लक्ष्य रहता था, जिससे कारण हमारे भीतर वैराग्य के बीज अंकुरित हुए। मैं यह कह सकता हूँ कि वैराग्य के ऊर्ध्वारोहण में संसार पक्षी पिताजी और इस क्षेत्र का विशेष योगदान है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत अल्प समय रहा। करीब 8 वर्ष की आयु में ही मैं गुरु के सानिध्य में पहुँच गया। जितना समय गृहस्थावस्था में बिताया उससे कई गुना अधिक समय आपकी सेवा में बिताया है। मैं माँ पिता कहूँ या मुंबई डोंबिवली कहूँ, इनसे सबसे अधिक उपकार तो मुझ पर आपका है। आपने नहीं किया है मुझ पर उपकार। मेरे जीवन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी बहुत उपकार है। वह मुझे बहुत लाड प्यार करते थे और मुझे गणेश बुलाते थे। गुरुदेव, महाराष्ट्र तो गणपति के लिए फेमस होता है और मैं महाराष्ट्र का ही हूँ और मुझे गणेश नाम मिला, तो ये मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे गणेश निकनेम से बुलाया करते थे। और वह मैं उनका विनोद का साधन था। वो हमें अच्छे संस्कार देते थे, प्रोत्साहित करते थे हमें। मतलब जो छोटे बच्चे आते हैं, मान लो अगर मैं फलका नहीं खाता था तो मुझे इस प्रकार कल्याणक दे दे के प्रोत्साहित करते थे। हम लोग को बहुत खुशी होती थी। एकाग्रता के लिए प्रोत्साहित करते थे। लोच कराया तो गुरुदेव आपने कितनी देर तक कृपा कराया। आचार्य महाप्रज्ञ की प्रथम लोच हुआ था तो 251 कल्याणक बख्शीश किए आप लोगों, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। गुरुदेव ने 3 बार दर्शन दिलाए थे मुझे, बहुत देर विराजे भी थे। सभी का अच्छा सानिध्य मिला। तो मतलब कोई कहते हैं कि अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं बच्चे, पर मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने एक छोटे से परिवार को छोड़ा पर मैं एक बड़े परिवार के साथ आ गया। यहाँ पर मुझे मतलब कोई कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की याद आती होगी, पर माँ बाप की याद क्यों आए कि मतलब सब कुछ तो पूरा गुरुदेव खुद ध्यान रखते थे स्वयं। जैसे रात को सोना है तो सोने के बाद में मतलब मुझे एक प्रसंग याद है कि मेवाड़ में थे और गर्मी का मौसम था, तो पर रात को ठंड हो जाती थी हमेशा सुबह सुबह। तो मैंने एक बार रात को कहा कि गुरुदेव हमको बाहर सोना है, तो गुरुदेव भी मुझे बोले तुमको बाहर सोना है तो हम भी बाहर ही सोते, चलो तुम्हारे साथ बाहर ही आ। तो आचार्य परवर खुद भी बाहर पड़ा है, आचार्य श्री महाशमन जी। और उसके बाद रात को तेज़ ठंड हो गई तो मुझे ठंड लगी, मैं तो रूम में चले गया अंदर, पर गुरुदेव को पूरी रात बाहर पड़ाना पड़ा। फिर कभी एक बार ऐसे कोई पत्ते हिल रहे थे, भूत का डर लगा तो भी गुरुदेव को उठा दिया। फिर रात को गुरुदेव सर्दी के समय अगर कपड़े उगड़ जाते थे तो गुरुदेव खुद प्राय हमको आके कपड़े उड़ाते थे। और भी इस प्रकार के कई प्रसंग है। गुरुदेव मेरे को याद है मतलब जब हम लोग छोटे बच्चे समुच्चय में आहार करते थे तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को आचार्य महाप्रज्ञ जी भी बख्शाते थे। फिर उसके बाद मैं गुरुदेव के सानिध्य में आता था, गुरुदेव भी इंतज़ार करते थे, फिर गुरुदेव का भी मुझे ग्रास मिलता था। तो मैं अपना विशेष सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे दोनों का ग्रास प्रतिदिन मिलता था। कोई विशेष चीज़ का ग्रास गुरुदेव प्रदान कराते थे हर बार। तो मतलब सवेरे मेरी पूरी दिनचर्या सवेरे उठने से लेके, जैसे गुरुदेव सुबह खुद आचार्य प्रवर उठाते थे मुझे कि यू हैव टू बिकम विद्वत शिरोमणि, ऐसे गुरुदेव वेक अप यू हैव टू बिकम। फिर मैं खुद नींद में बोलता था विद्वत शिरोमणि। इस प्रकार मतलब ग्रैटिट्यूड जो मॉर्निंग में बोला जाता है कि सवेरे सवेरे अच्छी मंगल भावना भरनी चाहिए, तो गुरुदेव सवेरे उठने से ही मुझे विद्वत शिरोमणि बनने की प्रेरणा प्रदान करते थे उठाते वक्त। और पूरी रात तक सोने तक गुरुदेव पूरा ध्यान रखते थे। तो आप श्री का मुझे मुझ पर विशेष उपकार है। आपका जो मृदुतापूर्ण अनुशासन मिला मुझे, वो हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। गुरुदेव कभी कभी नादानी में हम लोग कुछ जिद कर लेते थे। जैसे एक बार का प्रसंग है बीदासर मर्यादा महोत्सव का। तो गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव के प्रसंग पर कई संतों को अग्रणी पद की वंदना कराई। मैं बहुत छोटा बच्चा था, मुझे किसी संतों ने चढ़ा दिया कि भाई तुम भी बोलो, तुमको भी अग्रणी बनना है, अग्रणी बनना है। तो गुरुदेव मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से बहुत जिद की कि गुरुदेव मेरे को भी अग्रणी बनना है, ये अभी मुहूर्त है, ये है कि 2-3 संतों से भी अर्ज करवाई। फिर गुरुदेव उस दिन तो मतलब बाद में गुरुदेव ने मेरे को समझाया था कि ऐसे नहीं करते, पर अगले दिन गुरुदेव आपने खुद ने मुझ पर कृपा कराई और लिखित संदेश भी दिया कि इनको मतलब इतनी छोटी आयु में अग्रणी बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने मुझे अग्रणी पद की भी कृपा कराई थी। एक दिन के लिए अग्रणी भी बनाया था मुझे बीदासर 2009 बीदासर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर।
एक दिन के लिए अग्रगण्य बनाया था। गुरुदेव 2013 में टापरा में आपने मेरे को 1 महीने के लिए भी अग्रगण्य बनाया था। और ऐसे मतलब इस प्रकार मतलब करीब अभी तक शायद 5 बार ऐसे प्रसंग आ चुके हैं कि गुरुदेव ने मुझे अग्रगण्य भी बनाया है अलग अलग अवसरों पर। अभी वर्तमान में भी हूँ गुरुदेव। ये सब गुरुदेव आपकी अमूल्य कृपा है। मतलब हम लोग तो नादानी करते थे, पर आप हमेशा जो मतलब हम पर कृपा बरसाते हैं वो बहुत अमूल्य है गुरुदेव। और ये हमारी सेवा भावना एवं समर्पण को और पुष्ट करता जाता है। न जाने कौन से जन्मों में इतने अच्छा कर्म किए होंगे हमने, जो गुरुदेव आपकी इतनी वत्सलता कृपा मिल रही है हमें। गुरुदेव साथ साथ में साध्वी प्रमुखा श्री जी, कनक प्रभा जी, विष्णुदेवा जी, मुख्य मुनिश्री ऋषभ कुमार जी स्वामी, वो तो हमेशा माँ के रूप में रहते हैं। वो अकल्पनीय सेवा की है उन्होंने इतने सालों से, और अभी भी करती है गुरुदेव। उनकी सेवा लेता ही हूँ मैं अभी भी। तो सबने माँ के रूप में ध्यान रखते गुरुदेव, और पूरा सबकी ममता वगैरह अच्छे मिलते। कीर्ति स्वामी, विष्णु स्वामी, कुमार शमन जी, सबका। और गुरुदेव आपकी मतलब इस क्षेत्र पे भी कृपा, हम लोगों पे तो कृपा है ही गुरुदेव, साथ साथ में डोंबिवली पर भी बहुत कृपा है। मैं ये कह सकता हूँ कि तभी इनको इतना अच्छा वर्धमान महोत्सव का प्रसंग मिला। नहीं तो मुंबई में बहुत क्षेत्र थे, पर गुरुदेव ने डोंबिवली को ये प्रसंग प्रदान किया। बहुत कृपा है गुरुदेव की डोंबिवली क्षेत्र पर। और गुरुदेव ये लोग हर साल गुरु शरणम यात्रा के माध्यम से एक बार आते हैं आपके पास, तो मतलब कि भाई डोंबिवली वाले भी गुरुदेव के साथ यात्रा करेंगे इस उपलक्ष्य में आते हैं। पर गुरुदेव हम लोग तो दोनों डोंबिवली के, हम लोग तो हमेशा आप लोग के साथ में ही रहते हैं गुरुदेव। ऐसे डोंबिवली का कुछ ना कुछ योगदान तो है ही गुरुदेव, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं गुरुदेव। बस ये जुड़ाव बना रहे हमेशा, और आपके विशाल हृदय में डोंबिवली का भी स्थान बना रहे। और गुरुदेव इनकी इच्छा रहती है कि हर वर्ष यहाँ पे चतुर्मास हो, यहाँ पे काफ़ी परिवार है, सबकी भक्ति भावना भी काफ़ी है, तो सब लोग चाहते हैं गुरुदेव कृपा कराएं। और चौमासा भी दे रहा है, बहुत बहुत मंगल कामना। ओम। अब देखो वो गुरुदेव दोनों को ही दे दिया था। ठीक है। अनुशासन और मुनि मृदु दोनों ऐसे भाई, दो ही भाई थे, दोनों ही दीक्षित हो गए। तो जन्म भूमि, जननी, जनक, इधर गुरु, सबका एक साथ योग होना एक विशेष प्रसंग हो सकता है। तो दोनों बचपन में ही दीक्षित हो गए थे। और अंकित और मयंक दोनों फिर आगे खूब अच्छा विकास होता रहे। जीवन में वर्धमानता अच्छे खूब कार्यों में वर्धमानता होती रहे, खूब चित्त में समाधि रहे, खूब अच्छा जीवन में अच्छा काम करने का, विकास का प्रयास होता रहे। दो ही संतान थे, दोनों को ही दे दिया है? एक भी नहीं रखा उन्होंने अपने। ठीक।